बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम 31 ऑफ अक्टूबर यानी कि तकरीबन ये थर्सडे बनता है अक्टूबर का, तो उस दिन का ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिस दिन का होता है हम उसी डेट को ही मेंशन करते हैं, तो एक दो दिन हम लेट चल रहे हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA के जितने भी जो सेंटर थे उनमें से जो एकेडमिक आया है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, और एक दो दिन जो लेट है वो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे इसी वीकेंड पे। तो जो जिस डेट को हम एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं, जिस डेट का एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, हम सिर्फ वही आपको बताते हैं। इसमें कोई चीज़ हम अपनी तरफ से ऐड अप नहीं करते, सारा का सारा ये कलेक्टेड चीज़ें हैं और यही रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। खैर हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ गया है वो ये कि परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 155 PMA लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले आपको वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फ़ाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फ़ाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ आपको 3 नॉन वर्बल की फ़ाइल्स दी जाएंगी, और जिसके साथ साथ 20 वीडियोस की एक प्ले लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप बआसानी नॉन वर्बल के सोल्व करने का मेथड जो है वो समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एकेडमिक, और इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 फाइल से आपका कंप्लीट एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 154 PMA लॉन्ग कोर्स तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथ इंक्लूड किया गया है, और हर साल इन्हीं 3 फाइल से तमाम स्टूडेंट्स का GK का पोर्शन बआसानी क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं जी इसके साथ साथ बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 18 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और इसमें साथ साथ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के कैंडिडेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम चीज़ें 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 2200 फ़ी के साथ। और अगर आपने ये बंडल बाय करना है, हमारे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फौरी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इन द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो परसेंटेज है फॉरेस्ट की वो 4.77% है, और पहले ये 6% हुआ करता था हमारे पास। फिर हमने बिलियन सुनामी एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया 2021 के अंदर, और उसमें हमने 10 मिलियन तक जो है ना तकरीबन प्लांट्स लगाए, ट्रीज़ वगैरह। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, जितना हो सके फॉरेस्ट वगैरह जो है ना वो आप ट्रीज़ वगैरह प्लांट करें, क्योंकि पाकिस्तान भी अंडर द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमें जो है ना वो इससे थोड़ा सा बचाव में हेल्प होगी। तो विच इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द पाकिस्तान, तो छांगा मांगा जो है ना हमारे पास ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, ये नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है, खुद हाथ से लगाया हुआ है। 2 भाई जो थे, जो भी हिस्ट्री मिलती है, छांगा और मांगा 2 भाई। तो व्हाट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट, वो है द अमेज़ोन। आगे हमारे पास आ जाता है जी हफीज़ जालंधरी ने हमारे पास नेशनल एंथम जो लिखा है, हमारा कौमी तराना, वो हफीज़ जालंधरी ने। और जो पाकिस्तानी फ्लैग जो डिज़ाइन किया गया वो मिस्टर अमीरुद्दीन किदवाई ने। ये सारे PMA ने पूछे हुए हैं। और हमारे पास एक ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें उर्दू के कितने हरूफ हैं, कितने वर्ड्स हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक है का। ठीक है, तो का ही एक यूज़ हुआ है हमारे पास कौमी तराने के अंदर। बाकी फ़ारसी वगैरह या दूसरी लैंग्वेज से बोरो किए गए हैं वर्ड्स, तो उर्दू का सिर्फ एक ही है। आगे हमारे पास जो है ना वो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड है कि व्हाट इज़ आ रैशनल नंबर डिनोटेड बाय। रैशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, वो क्यू से किया जाता है। ठीक है, क्यू हम रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं। बाकी आपको डेफिनेशन P/Q इज़ इक्वल वेयर द Q इज़ नॉट इक्वल टू द 0, ये हमारे पास रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन बात करती ये भी पूछी जाती है कि नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह जो होते हैं, या आप यूँ कह लें कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास एक टर्मिनेटिंग का वर्ड आता है, एक आता है रिपीटिंग का। ठीक है, रिपीटेड जो होते हैं, तो इनको भी हम रैशनल नंबर्स ही कहते हैं। टर्मिनेटिंग से मुराद ऐसे है कि कुछ नंबर जैसे कि 3.25 और 6 यहाँ पर जाके वो एंड हो गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं, डॉट नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये भी रैशनल होगा। और रिपीटेड से मुराद जैसे कि 3.3333, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो भी रैशनल है। इरेशनल फिर सिंपल सा है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे, वो इरेशनल होंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि पाई जो है वो रैशनल है, ये इरेशनल है। पाई भी हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
और कैपिटल ऑफ द टर्की जो है हमारे पास कुछ कैपिटल्स पूछे जाते हैं, जो कि पहले वीडियो के अंदर मैंने कुछ आपको स्पेसिफिक कैपिटल्स करवाए भी थे। तो आज हम अनकरा, और करेंसी जो है टर्की की वो लीरा है। और जो हमारे पास ओल्ड नेम ऑफ द टर्की ये पूछा गया है ना, टोलिया ओल्ड नेम है। स्मॉलेस्ट सी जो है इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, तो वो हमारे पास बराबर, बल्कि आप इसको रहने दें टर्की को, आप बेल्टिक सी जो है ना वो ज़्यादातर ऑप्शन आता है। तो बेल्टिक सी जो है ना हमारे पास वो सबसे स्मॉलेस्ट सी है। अच्छा, सी और ओशन दो चीज़ें हैं। सी से मुराद वो होता है जो उसको लैंड ने भी ऑक्यूपाई किया होता है, या आप यूँ कह रहे हैं सिंपल सा उसका एक किनारा भी होता है। सी समंदर से, ओशन से हमेशा छोटा होता है। सी भी समंदर होता है और ओशन भी समंदर होता है, लेकिन सी जो है वो उसके नज़दीक लैंड बहुत ज़्यादा होती है, उसका एक किनारा होता है। और सी के अंदर सबसे ज़्यादा हम जो है ना वो ट्रेड करते हैं, ओशन के अंदर इतनी नहीं होती। बिगेस्ट सी इन द वर्ल्ड जो है वो हमारे पास क्या है, फिलीपीन सी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आगे आपने ओशन वगैरह। अगर ओशन का सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वो हमारे पास कौन सा है, वो पैसिफिक है। एक तो ये पूछा जाता है, और उसके बाद हमारे पास ये पूछा जाता है कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो डीपेस्ट प्लेस है वो कौन सी है, तो वो मैरियाना ट्रेंच है। एक पूछा जाता है कि जो लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो हमारे पास रिवर है वो भी आपने याद करना है दुनिया का, तो वो कौन सा है, वो हमारे पास नील है रिवर। और अगर एशिया का बात पूछी जाए तो यंगतीज़ रिवर है। इस तरह आपने कुछ अपना जीके वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। ही विल हेयर बाय नाउ, अब इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो था हैव रीच्ड या हैज़ रीच्ड या इस तरह कुछ थे। तो हमारे पास आप हमेशा ज़हन में रखिएगा, जहाँ पर विल आ जाए तो विल के साथ हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल हैव ही लगता है, विल हैज़ नहीं लगेगा। चाहे ये सिंगुलर है, इवन के ये सिंगुलर है ही, लेकिन इसके साथ भी हम विल हैव ही लगाएंगे। यहाँ पर ये रूल गिवन है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या लगेगा, विल हैव और विल हैव। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। इन बोथ केसेस इट्स इज़ द सेम, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ। विच एलिमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द हीमोग्लोबिन, तो ये हमारे पास जनरल साइंस में से आया है। आयरन इज़ अ कंपलसरी पार्ट एंड इट शुड बी द कंपलसरी पार्ट फॉर द हीमोग्लोबिन, और ये हमारी डाइट वगैरह के अंदर भी इंक्लूड होता है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान वो हमारे पास क्या है, जैस्मीन। और जो बर्ड है चकोर है। नेशनल एनिमल मार्खोर है। नेशनल ट्री जो है देवदार है। और नेशनल जो स्पोर्ट है वो हमारे पास हॉकी है। आगे द फाउंडर ऑफ द डॉन न्यूज़पेपर वाज, तो ये हमारे पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको इनैगोरेट किया था। और द कैट चेज्ड द माउस, अब वहाँ पर बस इतना सा लिखा होगा, आपका एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर द माउस आ जाएगा हमारे पास पहले, और द माउस वाज, क्योंकि हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनेट है तो ये पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चला जाएगा। जो सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ग के अंदर चेंज होती है, चेज्ड बाय द कैट। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। वर्ड्स फास्टेस्ट जो बर्ड है हमारे पास वो कौन सा है, पेरेग्राइन, फैल्कन। और उसके बाद ये फास्टेस्ट रनिंग बर्ड, अब देखिए ऑस्ट्रिच, यहाँ पर बर्ड का रनिंग लिखा हुआ है, ये वाज़ेन में रखनी है। जो रनिंग होता है वो और होता है, और फ्लाई की जो स्पीड होती है जो फास्टेस्ट वो और होता है। ठीक है, और ये स्लोएस्ट जो बर्ड है वो हमारे पास अमेरिकन वुड कॉक है। ये स्लोएस्ट जो है ना वो इसकी फ्लाई है, तकरीबन ये 6 आवर के अंदर कोई 7-8 किलोमीटर ही 1 आवर के अंदर कोई 6-8 किलोमीटर करता है, बाकी नहीं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक हमारे पास जो है बर्ड जो छोटा सा होता है वो स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट या इस तरह का आई थिंक सो कोई वर्ड है। तो ये भी आप जो है ना वो कुछ बर्ड्स के हवाले से जो फास्टेस्ट कौन सा है, और उसके बाद ये स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये रनिंग के हवाले से और फ्लाई के हवाले से वो आपने देख लेना है। आगे हमारे पास जी पाकिस्तान परचेज द टेरिटरी ऑफ द गवादर फ्राम, तो ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। सल्तनत ऑफ ओमान, ओमान से हमें 1958 के अंदर हमने तकरीबन $3 मिलियन से जो है ना हमने बाई की थी। आजकल तो इसका अगर हम हिसाब लगाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा डॉलर बन जाते हैं, तो ये उस हिसाब से 1958 की बात है। विच एरिया ऑफ द पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम, तो सिंध है। और इसको एक ये भी कहा जाता है गेट वे ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड सिंध। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि 712 के अंदर यहाँ से क्या आता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एंटर होते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से थे, वो अरब से थे। ठीक है, तो अरब से जो इस्लाम है वो मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू हमारे पास सिंध में आता है, और सिंध में ये एंटर होते हैं 712 के अंदर। और देबल पोर्ट से ये एंटर होते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। देबल पोर्ट है सिंध में जो साउथ अरेबियन सी के पास है, तो वहाँ से ये एंटर होते हैं 712 के अंदर। तो वहाँ से इनके साथ चूँकि इस्लाम भी होता है, तो सिंध के अंदर फिर पहले नॉन मुस्लिम रूलर होता है जिसका नाम राजा दाहिर होता है, तो फिर यहाँ से फिर इस्लाम जो है वो स्टार्ट होता है। विच प्रॉफिट स्टे इन द स्टमक ऑफ द फिश, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, जिनको जोना भी इंग्लिश के अंदर कहते हैं, योना वगैरह भी।
हाउ लॉन्ग डिड हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन इन द फिश। अब ये डिफरेंट रवायात हैं, कुछ कहते हैं जी 3 दिन, कुछ कहते हैं जी 40 दिन, तो ये आप जो है ना वो कंफर्म कर लीजिएगा। ECO हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तेहरान, ईरान के अंदर है। ECO से क्या मुराद है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जी द बुक डाटर ऑफ डेस्टिनी वाज रिटन बाय, ये बेनज़ीर भुट्टो जो है उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद जी एक उन्होंने ये जो बुक है डाटर ऑफ डेस्टिनी, ये 1988 जो है ना वो बेनज़ीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी, एक बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है अपनी स्टोरी अपने बारे में लिखना, और अकेला बायोग्राफी होता है किसी और की स्टोरी के बारे में लिखना। तो ये भी पूछा गया कि कितनी जो है ना प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। SAARC सार्क स्टैंड फॉर, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है ना वो हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बनी कब थी? ये क्वेश्चन किया गया इन 1985। कहाँ पर बनी थी? ढाका के अंदर। और पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने भी इसको इन 1985 के अंदर ही ज्वाइन किया था। हु डिज़ाइन द फर्स्ट बल्ब? वो थॉमस एडिसन थे। और LED बल्ब जो है वो किसने किया है? वो निक हॉलन नाइक, ठीक है, ये उन्होंने किया। एब्रीवेशन ऑफ द CPEC, तो CPEC का एब्रीवेशन आपको पता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ MCQs थे, आई होप आप जो है ना समझे होंगे। और इससे पहले भी वीडियोस आप लाजमी देखिएगा। और बाकी नोट्स वगैरह आपने बाय करने हैं तो मैंने आपको बता दिया था मेथड। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।